एक जंगी जहाज इसके दरमियान में दोस्तों इन्होंने खड़ा किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों इससे पहले वाले व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि कैसे हमने ईद की नमाज़ पढ़ी थी, जानवर ज़िबा किए थे, सिवैयाँ खाई थी और अब कुर्बानी का गोश्त तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह ये गोश्त तैयार हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, शोरबा भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और बोटियाँ भी तैयार हैं। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह ये सारा पतीला तैयार हो जाएगा। दोपहर के 2 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमा हमारा खैर से तैयार हो गया है। दोस्तों ये वाला थाल कच्चे गोश्त से फुल था। चूल्हे की आग अब बुझा दी गई है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों मिट्टी के इस बर्तन में सालन निकालेंगे। ढकने को एक तरफ रख देंगे। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमा बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी के बर्तन में सालन खाने का मज़ा कुछ और होता है दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता इस बर्तन को फुल कर लेंगे बीफ कोरमे से। शोरबा भी थोड़ा निकालेंगे। बहुत बड़ी हड्डी भी आ गई है। मज़ीद गोश्त निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये बर्तन खैर से फुल हो गया है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोरमा बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अब दोबारा इस बहुत बड़े पतीले के ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों खाना खाना शुरू करेंगे। बीफ कोरमा बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तंदूर पे ये पकी हुई रोटी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सालन का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हमने जी भर के कुर्बानी का गोश्त खा लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाँव की खाल में थोड़ा बहुत नहरी पानी बह रहा है। वसीम भाई की दुकान खुली हुई है। वहाँ से दोस्तों यहाँ तक आते हुए आप पसीना चेक करें, मेरा बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ईद का माहौल है तो वसीम भाई ने बहुत ज़्यादा बोतलें दोस्तों ख़रीद के रखी हैं, क्योंकि लोग गोश्त खाता है तो बोतलें बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। ये सारी गवर्नमेंट ब्रांड की बोतलें हैं। ये मादा जूस हो गया। वसीम भाई मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे हैं। इस चारपाई पे भी आप देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं। ये देखें मक्खन, बादामी टॉफ़ी हो गई, चॉकलेट वगैरह हो गए। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आज वसीम भाई की दुकान दोस्तों चीज़ों से फुल दिखाई दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। कदम की दुकान भी खैर से खुली हुई है। 2 मंचों पे दोस्तों कुछ लोग बैठे हुए हैं। काज़िम अली भी बैठा और हमारे प्यारे अबू जान भी बैठे हुए हैं। कुछ बकरियां यहाँ मज़े से चल रही हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे गहमा गहमी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। अब चंद लोग बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों हम चलेंगे सीधा मस्जिद की तरफ। नुमान अली भी हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में खैर से आ गए हैं। सुबह के टाइम दोस्तों यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग थे। अब आप देख रहे हैं कोई नहीं है। बस ये वक्त की बहार है। नुमान अली को प्यास लग गई है, वो वहाँ पे नलका है। चल के पहले नुमान अली को पानी पिलाएंगे, फिर हम वापस आएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। दोपहर का टाइम है तो पहले ये नलका बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि इसका पानी गर्म होगा। थोड़ा इसे चलाएंगे। नुमान अली भी पागल है, गर्म पानी पी रहा है। ज़रा इसे चलाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब पानी ठंडा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी ठंडा है और नुमान अली मज़े से पानी पी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नुमान अली ने पानी पी लिया है। अब हम सीधा चलेंगे दोस्तों मस्जिद के अंदर और पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर पंखा चलाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पंखा हमने खैर से चला दिया है। नुमान अली यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। ईद की मुनासबत से इमाम बारगाह बहुत ज़्यादा साफ़ और सुथरा किया गया है। वहाँ से दोस्तों हम सजदागाह उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजदागाह खैर से उठा लिया है। ये दो मुसल्ले दोस्तों खजूर के पत्तों से बनाए गए हैं। ये देखें, हाथों से बनी चीज़ कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस पंखे के नीचे नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। असल में बीफ कोरमा जो खाया है। खैर, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नमाज़ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खैर से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। अगर दोस्तों आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, अगर आप मुसलमान हो, तो 5 वक्त की नमाज लाजिम पढ़ा करो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खैर, अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जो ही हम घर पहुँचे तो बच्चों ने कहा कि आज ईद का दिन है, हमें कहीं घुमाने लेके चलें। हमारे घर से तकरीबन दोस्तों कोई 12 किलोमीटर के फासले पर इस बहुत बड़े चौक को पाकिस्तान चौक कहते हैं। मशरिक़ की तरफ अगर हम जाएं तो ये रास्ता मुल्तान लाहौर की तरफ जाता है। मगरिब की तरफ ये रास्ता दोस्तों हमारे प्यारे शहर डीजी खान से होता हुआ फोर्ट मनरू और क्वेटा की तरफ जाता है। शुमाल की तरफ ये रास्ता हमारे घर तौसा और पेशावर की तरफ जाता है। और दोस्तों जनूब की तरफ ये रास्ता जामपुर, राजनपुर और कराची की तरफ जाता है। इस चौक की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो खूबी है दोस्तों, एक जंगी जहाज़ इसके दरमियान में दोस्तों इन्होंने खड़ा किया हुआ है और ये बिल्कुल रियल जहाज़ है। हमारे प्यारे बच्चे इस जहाज़ के साए तले वो सामने बैठे मज़े से आइसक्रीम, कुल्फ़ियाँ, इसके अलावा चिप्स वगैरह खा रहे हैं। ये जहाज़ दोस्तों बिल्कुल असली है मगर पुराना हो गया है। बच्चे हमारे मज़े से यहाँ चीज़ें खा रहे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये जहाज़ 1970-80 की दहाई की तर्ज का है। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान चौक के बाद दोस्तों एक छोटे से पार्क में हम आ गए हैं। ये पार्क हमारे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर तौसा रोड के बिल्कुल करीब है। बच्चे हमारे वहाँ मज़े से झूला झूल रहे हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।